हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर 8 क्लास 9th की ही थ्योरम्स है 8.3 8.4 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम्स। थ्योरम 8.3 क्या कह रही है हमें, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। थ्योरम में आपको लिख देती हूँ। थ्योरम each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram. ये पैरेलल लाइंस है, उसके बाद ग्राफ। तो इस क्वेश्चन में वो हमसे क्या कह रहा है, वो हमसे इस थ्योरम में कह रहा है, थ्योरम 8.3 है ये आपके 8.1 8.2 मैंने करा दी है, 8.3 है ये। वो हमसे कह रहा है कि अगर ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, कोई आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल दी हुई है, आप कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करो, क्योंकि उन्होंने आपको पैरेललोग्राम दी नहीं है, पैरेललोग्राम आपको निकालनी है कि है या नहीं है। तो ये हमारी कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ये क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स, तो अपोजिट साइड्स कौन कौन सी हो गई, AB के अपोजिट CD हो गई और BC के अपोजिट क्या हो गई, AD हो गई। तो ये हमें इक्वल दी हुई है अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो आपको इसको पैरेललोग्राम शो करना है। तो पैरेललोग्राम शो करने के लिए अपनी क्या क्या कंडीशन होती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इक्वल तो इन्होंने दी हुई है, पैरेलल हमें निकालनी है। पैरेलल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर कोई भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है उसके एंगल्स और दो एंगल्स का सम 180 अगर हम निकाल देते हैं, जैसे ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, मैं मान लो AC एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, एक चीज तो ये। दूसरी चीज, इस वाला एंगल और इस वाला एंगल का सम 180 डिग्री। अगर मैं ये दो कंडीशन निकाल लेती हूँ तो मेरे पास ये क्या बन जाएगी, एक पैरेललोग्राम। क्यों, अगर ये एंगल इक्वल हो गए ट्रांसवर्सल लाइन के, तो ये लाइन क्या बन जाएगी, ये एक दूसरे के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और ये एंगल ये ट्रांसवर्सल लाइन बनाएगी, तो ये और ये भी पैरेलल हो जाएगी। तो चलिए अब हम इस फिगर को ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास ABCD कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, गिवन में है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये आप लिख लेना पूरा, क्वाड्रिलेटरल। तो AB दिया हुआ है, किसके इक्वल दिया हुआ है, CD के। AB हमारा CD के इक्वल है और AD किसके इक्वल दिया हुआ है, BC के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। टू बी प्रूव, क्या प्रूफ करना है आप लोगों को कि ABCD हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम। ABCD जे पैरेललोग्राम, ठीक है। ये हमें दिया हुआ गिवन है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए अब हम इसको करते हैं प्रूफ। ये क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल का ये क्या है, डायगोनल है, ये डायगोनल। AC को मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब आप कोई भी दो साइड्स ले लो, कोई भी दो ट्रायंगल्स, उन दो ट्रायंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगी तो अदर टू एंगल्स भी मेरे कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। तो चलिए देखो मैं इस फिगर को कैसे बना रही हूँ, ये आप ध्यान से देखिए। D इसका फर्स्ट वाले ट्रायंगल, दूसरी वाले का मैंने लिया है क्या, B, इसका क्या आ जाएगा B। अब साइड मेरी इक्वल होनी चाहिए। अगर मैं इसकी A ले रही हूं तो इसके साथ में कौन सी थी, BC, C होगी। अगर मैं इसका
C ले रही हूँ तो इसका A आएगा। क्यों? देखो DAC, DAD इसके इक्वल कौन है? BC है, तो ये BC। इस साइड के इक्वल ये साइड ले ली, CD के इक्वल AB ले ली, CD के इक्वल AB आ गई, और AC हमारा क्या है? कॉमन है। तो कंसीडर कर लो आप ट्रायंगल, कंसीडर ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल CBA। देखो ध्यान रखना, यहां से मैंने A से स्टार्ट करके D फिर C, तो C से स्टार्ट करके B फिर A। ऐसा नहीं करना इसको ABC लिख रहे हो, इसको ADC लिख रहे हो। आप अपने लिखने की प्रोसेस है उसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है? AD इक्वल है BC और CD इक्वल है AB। ये हमें गिवन में दिया हुआ है, गिवन है। और AC क्या है? हमारा कॉमन है। AC क्या है? कॉमन है। तो तीनों साइड्स हमारे कॉन्ग्रुएंसी के 4 रूल्स मैंने करा दिए हैं। तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या आ गई? कॉन्ग्रुएंट आ गई। किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हुई है? ये ट्रायंगल ADC है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CBA के। किस कॉन्ग्रुएंसी से? SSS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। SSS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या आ गई? इक्वल आ गई। अब हमें क्या प्रूफ करना है? अब हमें प्रूफ करने हैं एंगल्स। तो ये आप लिख लो कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी के बाद अब क्या आएगा? दिस इंप्लाइज, कॉन्ग्रुएंसी लिखने के बाद क्या हो जाएगा? जो एंगल है हमारा ये वाला DAC, इस ट्रायंगल का एंगल DAC, इस ट्रायंगल का एंगल BCA, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, एंगल 1 एंगल 1, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू एंगल 1। एंगल DCA इक्वल होगा एंगल BAC के, एंगल 2। ये एंगल 2 मान लो और ये एंगल 2, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? एंगल इक्वल आ गए। किससे? कॉन्ग्रुएंट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब आप देखो ये हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। ये इक्वल कब होते हैं? जब हमारी ये दो लाइन क्या होती है? पैरेलल होती है, और ये लाइन क्या होती है? ट्रांसवर्सल। तो ये क्या बनाते हैं? हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाते हैं। तो इसका मतलब क्लियरली इन दो एंगल से क्लियरली क्या मतलब हो गया कि जो AC है इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। तो AC हमारी क्या आ गई है? ट्रांसवर्सल लाइन आ गई। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो क्लियरली आपको क्या है कि जो AB है वो पैरेलल है अपना CD के, और AD है वो पैरेलल है अपना BC के। यही कंडीशन आपको पैरेललोग्राम के लिए प्रूफ करनी थी कि इनको पैरेलल प्रूफ करना था। तो इससे सीधा सीधा यहाँ से क्या मतलब आ जाएगा कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ABCD हमारी क्या है? पैरेललोग्राम। ये थ्योरम 8.3 थी, थ्योरम 8.3 थी ये। थ्योरम 8.4 मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।